हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस की। तो देखिए, अगर ट्रायल बैलेंस की हम बात करें तो अकाउंटिंग का ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही हम फाइनल अकाउंट्स बना पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस एक्चुअली क्या होता है, पहला बनाया क्यों जाता है, ये किस तरीके से ये बेनिफिट देता है, और जो हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं उसमें ट्रायल बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्यों है। तो देखिए, सबसे पहले ये हम बात करते हैं कि हम ये ट्रायल बैलेंस जो है अकाउंटिंग का पार्ट है। और हम अकाउंटिंग क्यों बना रहे थे? हम अकाउंटिंग इसलिए बनाए थे जिससे हमें बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता लगे। तो आपको बिजनेस में ये पता करना होता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ये पता कैसे लगेगा? जब आप सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे तो उनके बेसिस पे। तो सबसे पहले हमें एक सीरीज समझनी होगी। ये जो सीरीज आप देख सकते हैं, सीरीज लिखी हुई है। सबसे पहले हमने बात की कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, हमने उनको यहाँ पे नोट डाउन किया था। और ये जो नोट डाउन किया था, ये हमने किस में किया था? जर्नल में किया था। इसका वीडियो हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। ये फर्स्ट स्टेप होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? इसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है, अगर वो परचेज से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, असेट से रिलेटेड है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, हम क्या करते हैं? उनको क्लासीफाई कर देते हैं। और हमने ये दूसरा वीडियो देखा था लेजर का, जिसमें हम क्या करते हैं? परचेज का एक अलग से पेज बना देते हैं, सेल्स का एक अलग से बना देते हैं, कैश का एक अलग से बना देते हैं, असेट्स का एक अलग से बना देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप था कि हम जर्नल बनाएंगे। उस जर्नल के बेसिस पे हम इसको सेग्रीगेट करके लेजर बनाते हैं, यानी सबके अलग अलग अकाउंट्स बना देते हैं। इसके बेसिस पे जो भी ये सब अलग अलग हैं, इन सबके बैलेंसेस निकल के आते हैं। तो इन्हीं बैलेंसेस को हमें नोट डाउन करना होता है ट्रायल बैलेंस में, राइट। तो एक तरीके से बैलेंसेस की जरूरत क्या पड़ी? फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कहा हमने कैश के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए यहाँ पे जर्नल में। अब मैंने वहां पे लेजर बना दिया, एक अलग से पेज बना दिया, जिससे हमें पता लग गया कि कई तरीके से बिजनेस में कैश आया और कई तरीके से कई टाइप से बिजनेस से पैसा चला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सेल की तो मुझे कैश रियलाइज हुआ, मैंने कोई एक्सपेंसेस करे तो कैश का पेमेंट कर दिया, तो अल्टीमेटली कोई एक अमाउंट बचा होगा। तो हमें बिजनेस में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास बैलेंसेस कितने हैं। हमने टोटल परचेज कितनी की, तो अलग अलग तरीके से परचेज की होंगी, वो सारी लिख ली होंगी। परचेज वाली सारी ट्रांजैक्शन यहाँ हमने लेजर में लिख लिए, सेल वाली ट्रांजैक्शन हमने यहाँ लिख लिए। इसी तरीके से टोटल कितने एक्सपेंसेस हुए वो हमने एक अलग लिख दिए, इनकम अलग लिख दी। अब आपको जब ये पता होगा कि टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं और टोटल इनकम कितनी है, तभी आप उसको कंपेयर करके प्रॉफिट या लॉस पता लग पाएंगे। तो ये जो ट्रायल बैलेंसेस है, ये सबके बैलेंसेस बताता है। नाम में ही इसके बैलेंसेस हैं, चाहे वो टोटल परचेज हो, चाहे सेल्स हो, चाहे एसेट्स हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो, सबके ये बैलेंसेस बताता है। और उसी बैलेंसेस को कंपेयर करके हम बाद में ये पता लगा पाते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो आपको समझ में आना चाहिए, ट्रायल बैलेंस जो हम पढ़ रहे हैं ये थर्ड स्टेप है, और ये एक तरीके से एक पेपर है जिसमें सारे बैलेंसेस लिखे होंगे। तो इसको बेटर समझने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ हम दूसरा एक मोड ले लेते हैं। अब देखिए, आप ट्रायल बैलेंस यहाँ समझेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ट्रायल बैलेंस, अभी हमने कहा क्या कहा? एक ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिस पे सारे बैलेंसेस लिखे होते हैं। तो अगर मैं एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, कि सपोज कर लीजिए एक स्टेटमेंट है और जो भी हमारे लेजर से बैलेंसेस निकले थे वो सारे बैलेंसेस मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूं वन बाय वन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। अब ये जो बैलेंसेस होते हैं ना, इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, तो उनको हम बाद में ठीक करते हैं। दैट इज द रीजन इसका नाम फाइनल बैलेंस ना रख के अभी हमने इसका नाम क्या रखा है? ट्रायल बैलेंस। तो आप पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, इज अ स्टेटमेंट विच शोज, क्या शो करता है? डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। अब अगर आपने लेजर वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता है, कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है, दो बार नोट डाउन करते हैं, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। जब जर्नल में दो बार नोट डाउन करते हैं तो लेजर में भी या तो वो डेबिट में आया हुआ है या क्रेडिट में आया होगा। हमने लेजर वाले वीडियो में, जो उससे पहले वाले वीडियो उसमें समझे थे। तो आपका चाहे डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंसेस हो, सारे बैलेंसेस को हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ऑल अकाउंट्स इन द लेजर। तो एक तरीके से ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? एक स्टेटमेंट हो गया जिसमें हम लेजर के सारे बैलेंसेस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस एवरी डेबिट शो अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमने एक एंट्री की थी, मैं एक एंट्री लिखता हूं कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फॉर एग्जांपल जस्ट एक एंट्री लिखी है, ठीक है। या परचेज अकाउंट टू कैश लिख दीजिए, आप कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ले लेते हैं और एंट्री जो हम लिख रहे हैं वो लिखते हैं। मान लीजिए हमने कैश परचेज की थी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, और मान लीजिए ये एंट्री थी 25,000 की। तो अब जितना अमाउंट हमने डेबिट में लिखा है उतना ही अमाउंट हमने क्रेडिट में लिखा है। यही हमने जर्नल में सीखा था, यही हमने लेजर में सीखा कि इसी को इसी तरीके से हम फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस सेम है, इसलिए ट्रायल बैलेंस का भी बैलेंस मैच हो जाएगा। किस तरीके से, एक बार अगर मैं आपको परफॉर्मा दिखाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए एक परफॉर्मा, एक फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, जिसमें पहला कॉलम ये सीरियल नंबर होता है, दूसरा कॉलम हमारा होता है आपका जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के नाम लिखते हैं। यहाँ पे हम डेबिट अमाउंट लिखते हैं, ये अमाउंट के दो कॉलम है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, क्योंकि लेजर में जो भी बैलेंसेस आए होंगे वो बैलेंसेस या तो डेबिट साइड होंगे या क्रेडिट साइड। तो डेबिट वाले बैलेंसेस डेबिट साइड लिखेंगे और क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड। अब सपोज कर लीजिए लेजर में अगर एक परचेज था और उसका बैलेंस था डेबिट में 25,000, अगर कैश था और मान लीजिए कैश का बैलेंस था 25,000, ठीक है। अगर मान लीजिए सेल्स थी, सेल्स का बैलेंस था फॉर एग्जांपल 50,000, यानी इस तरीके से जो भी बैलेंसेस होंगे डेबिट साइड के वो हम डेबिट में लिख देंगे और क्रेडिट के क्रेडिट में लिख देंगे। बट क्योंकि जब हम शुरू से ही जर्नल में जो डेबिट में लिख रहे हैं वही क्रेडिट में लिख रहे हैं सेम अमाउंट, तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है ये दोनों टोटल इक्वल आने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आए तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं डेबिट में कुछ अमाउंट लिख दिया है, क्रेडिट में कुछ अमाउंट लिख दिया है, या आपने एंट्री पोस्टिंग गलत की है लेजर में, तो कहीं ना कहीं एरर होगा। तो हमें ये समझना जरूरी है ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एक तरीके से शीट है, एक पेपर है, एक शीट मान लीजिए, एक पेपर मान लीजिए जिसमें अमाउंट के दो कॉलम है, यहाँ पे आप अकाउंट का नाम लिखते हैं और यहाँ पे बैलेंसेस लिखते हैं जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, और उसका बैलेंसेस मैच होना चाहिए। तो यही ट्रायल बैलेंस है। अब जो भी हमारे पास ये जो बैलेंसेस है ना, परचेज है, सेल है, अब मान लीजिए यहाँ पे कैश भी होता, यहाँ पे मान लीजिए बिल्डिंग कोई असेट भी होता, तो हमारे पास ये जो बैलेंसेस होते हैं इन बैलेंसेस को ही हम आगे ले जाते हैं एनालाइज करने के लिए। अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम परचेज को सेल से कंपेयर करेंगे या एक्सपेंस को इनकम से कंपेयर करेंगे, और जिसके बेसिस पे हमें पता लगेगा हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो ट्रायल बैलेंस एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पे आप बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता लगा पाते हैं। तो सबसे पहले जर्नल में नोट डाउन किया था, उसके बाद लेजर में क्लासीफाई किया। इन दोनों के वीडियो मैं सेपरेटली बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, अगर आपने नहीं देखे तो पहले देख सकते हैं। तीसरा स्टेप था जो भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं उनको ट्रायल बैलेंस में नोट डाउन कर देंगे, इनका टोटल इक्वल आ जाना चाहिए, और जो भी ये टोटल होगा इस टोटल को हम फाइनल अकाउंट्स में ले जाएंगे फोर्थ कैटेगरी में, जिससे आपको प्रॉफिट या लॉस पता लगेगा। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने वो सारी चीजें लिख रखी हैं, स्टेप जो भी आपको समझाई है कि ट्रायल बैलेंस अगर हमें पता करना है तो हमें क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए, और वो क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ मिलेंगे, ये क्लोजिंग बैलेंसेस मिलेंगे लेजर अकाउंट में, ठीक है। फिर जो भी हमारे बैलेंसेस होंगे, तो अगर लेजर में डेबिट में बैलेंस आया है तो वहां यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा, लेजर में कोई भी बैलेंस क्रेडिट में है तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो दूसरा स्टेप यही लिखा हुआ है, जो भी डेबिट के बैलेंस है वो डेबिट में लिखिए अप्रोप्रिएट, और जो क्रेडिट के हैं वो क्रेडिट कॉलम में लिख दीजिए, और फिर इन दोनों का क्या कर दीजिए, तीसरा स्टेप है इनका टोटल कर दीजिए, और ये टोटल भी मैच होना चाहिए। तो तीसरा स्टेप यही लिखा है, द टोटल एंड डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम शुड बी मैच, ये मैच हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये एरर फ्री हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल से आप और बेटर समझ सकते हैं। हमने एक जर्नल बनाया था पहले, ठीक है, जर्नल में हमने सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह नोट डाउन कर दिया, उसके बाद हमने लेजर बनाया, तो यहाँ जो अलग अलग कैश के, परचेज के, सेल्स के, एक्सपेंस के, इनकम के, उन सबको हमने क्लासीफाई कर दिया, और इन सबके जो भी बैलेंसेस थे वो बैलेंसेस अब हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में नोट डाउन कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए एक एग्जांपल ले लिया है मैंने कि डेटर है हमारा, उसका बैलेंस अगर डेबिट में आया, रेंट का अगर हमारा डेबिट में आया, सैलरी हमारा डेबिट में आया, कैश डेबिट में आया, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट में आया है, परचेज का डेबिट में आ गया, फर्नीचर का, लोन का क्रेडिट में, क्रेडिटर्स का क्रेडिट में, तो ये जो भी बैलेंसेज आए इसके बेसिस पे ये जो हमारा टोटल है ये टोटल मैच कर गया। तो अगर इतना हो गया तो इट मीन्स आपका ट्रायल बैलेंस सही है। आई होप ये समझ में आया आपको कि ट्रायल बैलेंस क्या है। अब ये भी जो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेज हैं, ये जितने भी हैं, इनको, ये जो कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो इसमें कोई एक्सपेंस होगा या इनकम होगी, कोई एसेट होगा या कोई लाइबिलिटीज होंगी। तो इनको हम फर्दर कहाँ पहुंचाएंगे, फाइनल अकाउंट्स में पहुंचाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं शो कर देता हूं सो दैट आपको नेक्स्ट फाइनल अकाउंट्स भी इजीली समझ में आएगा। तो देखिए जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस बन गया, तो अगर हम इसको अब एक बार देखें तो हम ये समझेंगे रिकॉर्ड किया हमने जर्नल में, फिर क्लासीफाई किया हमने लेजर में,
फिर हमने ट्रायल बैलेंस में क्या किया, हमारे बैलेंसेस निकल के आ गए। तो इन बैलेंस जो ये बैलेंसेस हमारे निकल के आए हैं इसको हमने क्या बोल दिया, एक तरीके से हमारे पास समरी आ गई, तो इसे बोलते हैं समराइजेशन। और जो भी हमारे पास ट्रायल बैलेंस के बैलेंस आए हैं उसको कहाँ ले जाएंगे, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट में। तो प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट में कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, लेट्स सी। तो अगर आप ये लास्ट वाला देखते हैं स्टेटमेंट, ये पिक्चर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रायल बैलेंस में या तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे या इनकम होगी। तो एक्सपेंसेस और इनकम है तो उसको हम एक स्टेटमेंट में ले जाएंगे जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे दोनों फाइनल अकाउंट्स के पार्ट हैं। अगर हम जो लास्ट स्टेप है फाइनल अकाउंट्स, उसमें एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा बनाते हैं बैलेंस शीट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। क्योंकि हमें प्रॉफिट और लॉस बता देते हैं, हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता देते हैं, उसके बाद हम नहीं बना रहे, दैट इज द रीजन इनका नाम फाइनल अकाउंट्स रखा गया। तो एक्सपेंस और इनकम है तो उसको हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में ले जाएंगे, और आपकी जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, राइट। क्योंकि एसेट्स के बैलेंसेस बचते हैं, लाइबिलिटीज के बैलेंसेस बचते हैं, इन बैलेंसेस को तो एक ऐसी शीट जिसमें कि आपके फाइनल बैलेंसेस लिखे हुए हैं। ट्रायल बैलेंस एक ट्रायल था, उसमें फाइनल बैलेंसेस नहीं थे, कुछ प्लस माइनस हो सकता है उसमें जो लिखने से रह गया, कुछ गलत अमाउंट रह गया, बहुत सारी हम एडजस्टमेंट करते हैं, पर जो भी उसके बाद एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल बैलेंसेस हमने लिखे हैं उसी को हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये आपको बताता है बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है और कितने अमाउंट का हो रहा है। तो ट्रायल बैलेंस एक तरीके से एक बीच की कड़ी थी जो लेजर और फाइनल अकाउंट्स के बीच में एक कड़ी है जो बैलेंसेस बताता है। लेजर के जितने बैलेंसेस हैं उनको हमने शॉर्ट में लिख दिया एक पेपर पे, जिसके बेसिस पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई डाउट है कमेंट में लिख सकते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है जिस पे आपको वीडियो चाहिए आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।